तुम सच में हम लोगों को दीदी छोटी बहन रिश्ते में मानती हो ना, तो इन पैसों के लिए मना नहीं करोगी। रख लो। अरे आनंदी, ये क्या कर रही हो? ऐसे हाथ मत जोड़ो। आप सबका कितना भी एहसान मानो, काफी नहीं है दीदी। ऐसी बातें क्यों करती हो? कल हम लोगों पर ऐसी कोई तकलीफ आई तो क्या तुम साथ छोड़ दोगी? उसी तरह ये भी है, रख लो ना। इन पैसों को मैं रख लूंगी दीदी, पर एक बात कहती हूँ, मेरे पास जब भी पैसे आएंगे थोड़ा थोड़ा करके मैं सबको लौटा दूंगी। आप में से कोई भी उसे लेने से इनकार नहीं करेगा, तभी मैं ये पैसे लूंगी। आनंदी, हम लोगों ने पैसे मांगे क्या? नहीं सौंदर्या, इन पैसों के लिए ही मैंने पूरे 1 महीने इतनी सारी मेहनत की है। आप लोगों की मेहनत का फल मुझे नहीं लेना चाहिए, वो सही भी नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग मुझसे अपने पैसे वापस लोगे तो ही मैं ये ले सकूंगी। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम अभी रख लो, बाद में लौटा देना। जब भी तुम्हारे पास होगा तुम लौटा देना। ये सिर्फ पैसे नहीं है, आप सभी का मेरे लिए प्यार है। ये लो, मैं भी थोड़े पैसे देता हूँ। मुझे जितने पैसे चाहिए थे उन सभी ने दे दिए, मेरे लिए इतने काफी है। चलो चलो ठीक है, आप सब जाकर काम देखो, वरना वो करुणाकरण चिल्लाएगा। चलो। आनंदी, ये क्या है? हमने जो पैसे दिए वो तुमने रखे, अनबू ने पैसे दिए तो क्यों नहीं लिए? मेरी मदद करने का आप सभी लोगों को हक है, पर उसको नहीं। आनंदी, अनबू ने कुछ गलत नहीं। दीदी, उसके बारे में मुझसे बात मत करो। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। पहले इन पैसों को गांव में बाबा को भेज दो। क्या हुआ आनंदी, अब क्यों परेशान हो रही हो? मेहनत का फल मिलने के लिए भी नसीब चाहिए ना दीदी। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मेरे पहले महीने की कमाए हुए पैसे मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, मेरे माँ बाबा का मुझ पर किया हुआ भरोसा था। कल उस भरोसे को भी मैं पूरी तरीके से खो चुकी हूँ। यही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दीदी। आनंदी के नाम का कमाई वाला लिफाफा मुझे अपने बाबा को दिखाना था। उसमें कमाया हुआ एक एक पैसा मेरे पसीने का था दीदी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पहली कमाई अपने बाबा को भेजूंगी। आप सभी लोगों ने ये पैसे देकर मेरी परेशानी तो दूर कर दी, लेकिन मेरे पहले महीने की कमाई मेरे हाथ से चली गई दीदी। वो जिसे भी मिले होंगे, वो कहीं भी क्यों ना हो, उन पैसों से कम उसी का भला हो जाए। किसने लिया होगा? मुझे देखो आनंदी, तुम्हारी परेशानियों को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहनत के पैसे किसी भी तरह तुम्हारे पास आएंगे। हिम्मत मत हारो। आओ, चलो आओ।
आओ ना। एकदम आराम से आराम से आराम से आराम से। लेट जाओ आप, पैर ऊपर करो, पीछे हो जाओ। महेश, मैं जिया के हाथ फूड भेजता हूँ, तुम पहले खाना खा लो, मैं बाद में टैबलेट्स लेकर आता हूँ। डैड। हाँ? आनंदी, वो गारमेंट्स में होगी। आनंदी को बुलाइए, कहिए खाना बनाना है प्लीज। ओके, उसे बुलाता हूँ मैं। थैंक्स डैड। तुम आराम करो। हेलो सर, मैं पुलिस इंस्पेक्टर रामास्वामी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मित्रा नाम की लड़की ने आपके बेटे पर किसी ने अटैक किया है, ऐसा कंप्लेन किया है। क्या ये सच है? क्या वो आपकी रिलेटिव है सर? बोलिए सर। यस, मित्रा रिलेटिव है। मेरे बेटे पर अटैक हुआ है, ये भी सच है। इस केस के सिलसिले में इंक्वायरी करनी है, क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? नहीं सर, अभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया है, अभी वो स्टेबल नहीं है, उसे संभालने के लिए घर पर कोई भी नहीं है, मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। उसके नॉर्मल होने के बाद ही मैं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, आप पुलिस स्टेशन मत आइए, मैं आपके घर पर आता हूँ। सर। ओके, आ जाओ। थैंक यू सर। क्या हो अरविंद, इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं, मैं अब और वेट नहीं कर सकता, मुझे आज के आज ही जवाब चाहिए। किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे साथ मजाक मत करो मित्रा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और कितने दिन मुझे जवाब दिए बिना तुम मुझे अवॉइड करती रहोगी? वापस टॉर्चर करना शुरू कर दिया ना इसने, इससे हैंडल करना ही बड़ा काम लग रहा है मुझे। मित्रा, मैं जरा रुको अरविंद, 1 सेकेंड। तिल्ली अंकल का कॉल आ रहा है, थोड़ा शांत रहो। अंकल। क्यों मित्रा, महेश के एक्सीडेंट के बारे में तुमने ही पुलिस में कंप्लेंट की है ना? हाँ अंकल, मैंने ही कंप्लेंट की है। अरविंद ने पुलिस में इन्फॉर्म करने से मना किया था ना, फिर तुमने क्यों कंप्लेंट की? अंकल, पब्लिक प्लेस में उन्होंने ऐसे खुलेआम एक मर्डर अटेम्प्ट किया है, उन्हें ऐसे कैसे जस्ट लाइक दैट छोड़ सकते हैं? अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे हम लोग डर गए हैं, फिर वो दोबारा अटैक करेंगे। महेश सिर्फ आपका बेटा नहीं है अंकल, इस कंपनी में काम करने वाले कई लोगों का फ्यूचर है वो। महेश को जो मारने आए थे वो कोई भी हो, उन्हें अंदर करवा के उनके किए की सजा दिए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी अंकल। तुम्हारी बात भी सही है, पुलिस का कॉल आया था, वो इंक्वायरी के लिए घर आने वाले हैं। ओह, ऐसा है अंकल? उस वक्त तुम भी सामने रहोगी तो बेटर होगा। श्योर, मैं अभी निकलती हूँ, रखती हूँ अंकल। हाँ मित्रा, एक मिनट। हाँ, जब तुम आओगी ना तो आनंदी को भी साथ में ले आना।
अंकल, उसे क्यों साथ में लाना है? मित्रा, ये मर्डर अटेम्प्ट आनंदी के लिए था। आनंदी को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ही पुलिस उस गैंग को पकड़ सकती है। इतना ही नहीं, महेश ने आनंदी को बचाया था। जब से होश में आया है उसने आनंदी को देखा नहीं है। इतना ही नहीं, आनंदी खाना बनाएगी तो ही महेश खाएगा, इसलिए जल्दी से आनंदी को लेकर आ जाओ। ओके अंकल। ये महेश क्यों अभी भी आनंदी आनंदी किए जा रहा है, पता नहीं। अरविंद, इमीडिएटली मुझे तिले अंकल के घर पर जाना है। मैं बाद में बात करती मित्रा हूँ। वेट, मुझसे पूछे बिना तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों की? अरविंद, मर्डर अटेम्प्ट हुआ है महेश पर, तो तुमसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? मित्रा, बेवकूफों जैसी बात मत करो। केस करेंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, मैंने हॉस्पिटल में ही कहा था ना। मैं बेवकूफ नहीं हूँ अरविंद, तुम ही डरपोक हो। तुम ही हर बात पे भाग खड़े होने वाले बहुत डरपोक हो। हमारे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ होने के बाद भी गलत करने वाले क्रिमिनल पर केस करने से हम क्यों डरे? नहीं मित्रा, जरा मेरी बात को समझो। इस कंप्लेंट की वजह से दूसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो, या उससे महेश की जान को कोई खतरा हुआ तो क्या हमसे वो बर्दाश्त होगा? मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ, ये केस पुलिस अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं महेश को ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। उस ड्रग ग्रुप को एक साथ कैसे पकड़ती हूँ तुम देखना। अब इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसके साथ जाता हूँ, पुलिस इसमें कितनी इन्वॉल्व हो रही है ये देखने के बाद ही मैं कोई फैसला ले पाऊंगा। अरविंद, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, आई हैव टू गो। मित्रा वेट, मैं भी चलकर महेश से मिल लेता हूँ। अगर मैं मना भी करूँ तो तुम क्या मानोगे? कम। सर, आप जिसके बारे में बोल रहे थे वो कहाँ तक पहुंची, जरा पूछिए तो सर। अंकल, सर, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसकी गवाह ये आनंदी है। आनंदी, सर, जो लोग तुम्हें मारने आए थे और स्मगलिंग गैंग के बारे में पूछताछ करने सर आए हैं, जो भी सवाल करेंगे उसका साफ साफ जवाब देना। हाँ, ठीक है सर। जिस रोज स्मगलिंग हुई थी, जिस रोज तुम्हें मारने आए थे, तब तुमने क्या क्या देखा वो सब कुछ बताओ। डरो मत बेटी। आनंदी, हटो। तुमने जो कहा और सर ने जो बताया दोनों एक जैसा ही है। मैं जो सवाल करता हूं उसका जवाब दो। पहली बार जब तुमने उस स्मगलिंग गैंग को पकड़ा था, वहां कुछ और लोगों को देखा होगा। हाँ। उसमें से कोई भी तुम्हें मारने वालों में से था क्या? नहीं सर, उसमें से कोई भी नहीं था। महेश सर का कार एक्सीडेंट तुम्हारे सामने हुआ था क्या? हाँ। तुमने उस कार का नंबर नोट किया था क्या? नहीं सर। जरा सोच के बताओ। महेश सर उस वक्त दर्द से तड़प रहे थे, तो उस वक्त मुझे और कुछ नहीं समझा। मुझे उन्हें हर हाल में बचाना था, बस वही मेरे दिमाग में चल रहा था। उसके अलावा कुछ नहीं समझ आया सर। नंबर प्लेट देख भी लोगे
तब भी उसकी कोई डिटेल्स नहीं मिलेगी। तुमने जो भी डिटेल्स बताई उससे यही साबित होता है कि वो स्मगलिंग गैंग ने ही तुम्हें मारने की कोशिश की है। सर, उसे कैसे भी करके जल्दी ढूंढिए और गिरफ्तार कीजिए। आपका टेंशन मैं समझ रहा हूँ मैडम, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। बहुत चालाकी से काम हुआ है। उन लोगों को आपकी कंपनी के अंदर से ही कोई तो है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम पहले उसका पता लगाते हैं। सर, हमारे साथ जो भी लोग हैं वो सभी बहुत भरोसेमंद है सर। डे एंड नाइट हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं सर। एक ड्राइवर की गलती की वजह से अब क्या आप सब पर शक करेंगे सर? इसे मुझे और मित्रा को छोड़कर सब पर शक करेंगे? सबसे इंक्वायरी करेंगे क्या? जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे सर। पुलिस सभी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, आप भी उसके लिए तैयार है ना? टिलाई सर, स्मगलिंग गैंग का जो नेटवर्क बनता है वो इतने आसानी से फॉर्म नहीं होता। ये सभी लोग कई सालों तक किसी भी कोने में रहकर छोटी मोटी चोरी करते हैं। उसके बाद ये स्मगलिंग गैंग का इतना बड़ा नेटवर्क बनता है और उसके बाद वो उसे ऑपरेट करते हैं। आप जिस गैंग के बारे में कह रहे हैं वो अपनी गलती की सजा जेल में भुगत रहे होंगे। रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आसानी से पकड़े जाएंगे। जल्दी पता लगाकर आपको बताता हूं, आप चिंता मत कीजिए सर। चलता हूं। अंकल, मैं जरा इन्हें दरवाजे तक छोड़कर आता हूँ। इंस्पेक्टर सर, सर, उस स्मगलिंग गैंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा सर। क्यों? एक्चुअली महेश का एक्सीडेंट हुआ है तो इसलिए अंकल बहुत स्ट्रेसफुल हैं। अंकल के पूरे बिजनेस का महेश ही इकलौता वारिस है। उसके साथ ऐसा हुआ तो वो पूरी तरह से टूट चुके हैं सर। इसलिए कह रहा हूँ कि आप उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा सर। अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करना सर, मैं हैंडल कर लूँगा। दिस इज़ माई कार्ड सर। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं सर। हाँ सर, ज़रा जल्दी पता लगाइएगा सर। हाँ, लगाऊंगा। ऐसी जल्दबाजी में महेश पे अटैक करके बेकार के प्रॉब्लम में फंस गया। अंकल, रहने दीजिए, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बाद में आके मिल लूंगी। डैड, दोस्त संभल कर। इट्स ओके, आई एम फाइन। आर यू ऑल राइट महेश? या डूड, तुम्हें इस हाल में देख के बहुत दुख हो रहा है यार। तुम जल्दी से रिकवर होकर पहले जैसे मस्त हो जाओ महेश। बिजनेस का टेंशन बिल्कुल मत लो, वो हम देख लेंगे। यस महेश, तुम्हें जल्द ही नॉर्मल होना है। आई एम ऑल राइट मित्रा, डोंट वरी। डैड, बोलो ना महेश। आनंदी आनंदी किचन में है बेटा। महेश सर,